कंटोनमेंट बोर्ड सतवारी का एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते। रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। एक लाख रुपए की रिश्वत जो थी वो ले रहा था और 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, जो जानकारी हमारे पास पहुंची थी, जो हमने सार्वजनिक की थी। और ये वजह क्या थी, क्यों वो पैसा मांग रहा था, वो थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक वहां पर रेजिडेंशियल क्वार्टर था, वहां पर एक महिला को मिला हुआ, बुजुर्ग महिला थी, काफी लंबे समय से वहां पर रह रही थी, तो उनके लिए उन्होंने नोटिस निकाला बेदखली का कि आपको जाना पड़ेगा। और बाद में उनके साथ डील कर रहे थे कि आपको हम यहीं रहने देते हैं, नाम भी आपका जो है वो यहीं पे रखेंगे, आप 2 लाख रुपया दें। तब हमने, जब ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो गिरफ्तार हुआ, तब हमने कुछ सवाल भी उठाया था कि आखिर ये भ्रष्टाचार जो है वो किस तरह से चल रहा है, और हो सकता है इस मामले में कुछ और भी जानकारियां अंदर से निकले कि ये चीजें जो है वो वहां पर हो रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील दत्त शशि जी हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और वहीं पर उसी कंटेनमेंट जो एरिया है, वार्ड नंबर वहां 5 के वहां पर ये रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है, बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारे नोटिस इस तरह के निकाले जाते हैं, बाद में डील की जाती है और डील करके लोगों से पैसे लिए जाते हैं। इस तरह से शायद वहां पर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई हम नहीं जानते, लेकिन सुशील दत्त जी से बात करेंगे। अच्छा सुशील जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर तो गिरफ्तार हुआ, क्या सच में ही वहां पर धांधली हो रही थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? सबसे पहले तो स्टेट समाचार दीपक जी, आपका बड़ा शुक्रिया, जो आप हमारे लोगों की जो जेन्युइन डिमांडें हैं, जो हम लोगों को परेशानी आ रही है, उसको आप सुनते हैं और पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के और पब्लिक के बीच का जो रास्ते का जो काम है वो आप मीडिया के थ्रू हमारा होता है। अब बात जो हुई है, एक हमारा जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो अशोक कुमार जो रंगे हाथों पकड़ा गया है, ये धांधलियां तो काफी सालों से कंटोनमेंट में चल रही है। जब कंटोनमेंट में इलेक्टेड बोर्ड था, इलेक्टेड मेंबर थे, मैं भी कंटोनमेंट वार्ड नंबर 5 का रहने वाला हूँ, मैं भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ कंटोनमेंट वार्ड नंबर 5 में। काफी देर से ये जो धांधली जो ये चल रही थी, इलेक्टेड बोर्ड था तब भी धांधली हो रही थी। अब 2 साल से बोर्ड का तो टाइम जो उनको एक्सटेंड किया 2-3 बार, उसके बाद वो टाइम हो गया खत्म। अब 2 साल से वहां पे 3 आदमी ही काम करते हैं। एक कंटोनमेंट में आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कंटोनमेंट सीओ और उसके बाद एक नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो कंटोनमेंट की जो हमारे जो सिविल जो है 7 बाटे, इसकी तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है नॉमिनेटेड मेंबर, और वो और ब्रिगेडियर और सीओ साहब की मिली भगती से ये जो आज पर्दाफाश हुआ है सीबीआई के थ्रू, मैं तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने ये कंप्लेन की। आज कंटोनमेंट में रहने वाला 7 बाटें जो हमारी है, उसमें रहने वाला हर जनता जो है, हर पब्लिक जो है वो परेशान है। आज ये जो कार्रवाई हुई है, हम ये डिमांड करते हैं आपके चैनल के थ्रू कि जो बाकी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा 7 बाटों की तरफ से बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो होगा। इसकी जिम्मेवार जो है वो गवर्नमेंट होगी। क्यों कि ये जो धांधलियां हो रही है, खाली ये कि इस काम में नहीं धांधली हो रही, हर काम में धांधली हो रही है। अभी देखो कंटोनमेंट का जो पैसा आता है, इसका इतना मिस यूज किया जाता है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है ये अपनी मर्जी से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंटोनमेंट में हमारे जो सिविल लोग हैं, अभी इन्होंने जैसे ये नोटिस भेजे, दुकानदारों को नोटिस भेजे, कम से कम कोई 170-80 दुकान होगी, 200 के करीब दुकान हमारी सतवारी में। वहां पे क्या होता है कि जो दुकानदार, जो मालिक होता है, ओनर, जब वो उसकी डेथ हो जाती है, या उसका बेटा या उसका लड़का जो होता है उसके नाम पे वो दुकान की जाती है, अगर वो किसी और को ब्लड रिलेशन के अलावा अगर कहीं वो बेचता है, उसके लिए इन्होंने 2 लाख फीस रखी होती है। उसके बाद वो दुकान उसके नाम पे शिफ्ट हो जाती है। मगर होता है इसका उल्टा, जो ओनर होता है, जो अगर उसने कहीं दुकान बेच भी दी है, तो ये डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि इसको पूरे तरीके से गुमराह करते हैं। वो फीस देने के बाद भी दुकानें जो है वो उनके नाम पे नहीं होती, और इसका नतीजा ये है कि ये बार बार उनको नोटिस भेजते हैं। जब उनको नोटिस जाता है, इनकी दुकान पे जाके चिपका के आ जाते हैं कि भाई आपके खिलाफ नोटिस, आपकी दुकान सीज की जाएगी। जो एक
प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा, उसकी दुकान पे 20 लाख का 15 लाख का माल पड़ा होता, वो डर जाता बंदा। वो सोचता है यार हमने तो बहुत बार डिपार्टमेंट में कागज दिए। डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए कि सीओ साहब को साथ होके विजिट करके जितनी भी दुकानें हैं, अगर उनके नाम पे नहीं है तो उनका एक प्रोसीजर जो बनता है, आजकल डिजिटल इंडिया पूरा उनका रिकॉर्ड लेके उनके नाम पे दुकानें की जाए जो जेन्युइन फीस है। मगर ये क्या करते हैं, ये अपनी जेब भरने के लिए, जैसे इन्होंने ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है इसको रखा हुआ था, ये इनका एक कुमाऊं पुत्र था। मगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर अकेला नहीं है, इसके साथ कंटोनमेंट के सीओ और नॉमिनेटेड मेंबर, ब्रिगेडियर। देखो कोई भी कंटोनमेंट में काम होता ना, जो नॉमिनेटेड मेंबर है जब तक वो साइन नहीं करे तो कंटोनमेंट में कोई भी चीज पास नहीं होती है। आज हमारी 7 बाटों में इतनी बुरी हालात है काम की, नालियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। जो पैसा जो है वो वहां लगाने के बजाय इस पैसे का ये मिसयूज करता है। अभी थोड़ी देर पहले 2-3 साल पहले इन्होंने क्या किया, मोबाइल टॉयलेट वैने जो है वो इन्होंने खरीद ली। उसका कोई इन्होंने, जब ये बोर्ड मीटिंग करते हैं, इनका जो एजेंडा होता है सिविल आदमी को तो ये बताते नहीं। आजकल डिजिटल इंडिया है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन होना चाहिए। हर जो कंटोनमेंट में रहने वाले को हक है कि ये जो पैसा आया, या कोई गली या नाली सड़क पास हुई है तो उसके पास भी होना चाहिए कि क्या हमारे जो काम है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये पास कुछ करते, जो बनी होगी गली उसको तोड़ के उसी के ऊपर कभी लुक डालेंगे, कभी टैल डालेंगे, मगर जो डिजर्व करती है उस पे नहीं करते। जहां इनको पैसा बचता है ये वो काम करते हैं। हम तो ये चाहते हैं इसके साथ पूरे ये जो तीनों आदमी है इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो घोटाला पीछे 2 साल से पहले भी हमारा बोर्ड रहा, इलेक्टेड मेंबर थे, काम पहले भी होते थे, घोटाले पहले भी थे, मगर 2 साल से बहुत ही जाती हो रही है कंटोनमेंट में रहने वालों के साथ। आज कंटोनमेंट का हर लोग जो है वो परेशान है। आज देखिए कंटोनमेंट की सड़कें, नालियां, गलियां सब टूटी हुई हैं, उस तरफ ये कोई विजिट नहीं करते। सीओ साहब कभी कभी आपने इसको लेकर कंप्लेन नहीं की? सर हमने बहुत बार रिटर्न में भी कंप्लेन की, और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं अगर सफाई के लिए बोलो तो वहां पे आदमी ये नहीं पहुंचते, गंदगी पड़ी होता है। आपके चैनलों के थ्रू हमने काफी बार वीडियो भी इनको भेजा, व्हाट्सएप भी किया कि हमारी बातों की ये हालात है, इस तरफ देखो, मगर इनका वन मैन शो होता है कि कहां से हमें पैसा बचना चाहिए। आज अगर सीबीआई ने रेड मारा है, अगर उनको हमारी भी जरूरत है, हम भी बताएंगे कहां कहां ये धांधली हो रही है। हमारा कंटोनमेंट में एक हॉस्पिटल है, जीपी पंत हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल की लाखों के हिसाब से महीने की सैलरी निकलती है, मगर वहां पे 4 बजे के बाद ना कोई डॉक्टर मिलेगा, ना कोई आदमी मिलेगा। वो बना था कि अगर कंटोनमेंट का कोई बीमार हो जाता, कंटोनमेंट एरिया का कोई बंदा, कोई 4 बजे 5 बजे अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाना, एक नॉर्मल ड्रिप भी लगानी हो तो आपको वो वहां पे नहीं मिलेगी। इतनी बुरी हालात है। हमारी काफी देर से ये डिमांड थी कि इस हॉस्पिटल को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। जब ये जो कंप्लेन दी गई है, सीबीआई ने कार्रवाई की, तो आपकी कंप्लेनों को आप कहाँ कंप्लेन कर रहे थे? आपकी कंप्लेन को क्यों एंटरटेन नहीं किया गया? देखो सर, हमारी जो कंप्लेन होती है, हम तो कंप्लेन, जो आम लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं सीओ साहब के पास। अभी कोई 20 दिन पहले इन्होंने पूरी वार्डों में इन्होंने नोटिस भेज दिए, आपका रेंट इतना बढ़ गया है। जब ये रेंट बढ़ाते हैं कोई पूछते नहीं है, और उसके बाद 100 रुपया इसके ऊपर डिमांड चार्जेस और लगा देते हैं, जी आपने किराया नहीं जमा कराया, इतना किराया जमा कराओ। पहले क्या होता था, हमारा जो हाउस टैक्स है वो मीटिंग होती थी, उसमें डिसाइड होता था हम इतना हाउस टैक्स देंगे। उसके बाद कंटोनमेंट में रहने वाले जो लोग हैं, अगर किसी ने लोन लेना है उसकी 1000 समथिंग 60 रुपये या 70 रुपये फीस होती थी, उसको इन्होंने बढ़ा के वो 9000 रुपया कर दिया। वो हुई है जब से ये 2 साल से ये नॉमिनेटेड मेंबर सीओ साहब जब आए, क्योंकि जब तक नॉमिनेटेड मेंबर इसमें साइन नहीं करे तब तक कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होता। कुछ गलियां तो ऐसी हैं, देखो जहां पे ये रहते हैं, अब कंटोनमेंट के सीओ साहब जहां पे रहते हैं वहां पे करोड़ों रुपए लगा दिए गए हैं, और उस पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। ये जनता का पैसा है, जनता तक आना चाहिए। अगर कोई सिविलियन ऑफिस के अंदर जाना चाहता, उसे तो पहले जाने नहीं जाता, गेट पे ही रोक देते हैं, क्या काम है। वो फिर अप्रोच करता है जो छोटे मोटे हमारे जैसे सोशल वर्कर हैं, या कोई हमारे जो पहले होता था, हमारे इलेक्टेड मेंबर होते थे, हम उनसे अप्रोच करते थे, हमारा इतना रेंट आया, इसको थोड़ा कम करवाया जाए। ऑफिस के अंदर तो ये जाने नहीं देते। अगर गलती से कोई चला भी गया तो सीओ साहब से मिलना हो तो बोलते जी बाहर बैठ जाओ। वो 1 घंटा 2 घंटा बैठा रहेगा, सीओ साहब अभी नहीं आए, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं। और जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं वो उन तक पहुंचाते ही नहीं। अगर हम देख के भी आए कि सर ये हमारा आपने भेजा हुआ है, ये किराया जो बढ़ा हुआ है, इसको कम कराने के लिए हम एप्लीकेशन देते, बोलते आप रख दो, हमने रिसीव कर लिया।
ऐसी जो धांधली हो रही है, ये हमारा पैसा मैं आपके माध्यम के थ्रू एलजी साहब, हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर, ये आर्मी के अंदर आता है कंटोनमेंट। हम लोगों को एक थोड़ा भरोसा और विश्वास था कि आर्मी के अंदर ऐसी धांधलियां नहीं होंगी। आज आपने देख लिया, हमें बड़ी शर्म आती है कि जम्मू कंटोनमेंट का नाम जो है वो इतना बदनाम हो गया है। हम कंटोनमेंट में रहने वाले हैं, मैं भी वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ कंटोनमेंट में। जो हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं, पैसे का वहां इस्तेमाल किया जाए। ये जितना भी हो रहा, हमारी तो ये भी डिमांड है कि इन्होंने इलेक्शन करवानी चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड बोर्ड आए, हमें पता चले, जो हमारा मेंबर होगा उसको हम अप्रोच करेंगे कि हमें ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। स्वच्छ भारत का इतना पैसा आया, उसका इन्होंने मिसयूज किया। कंटोनमेंट सीईओ के घर पे इतना, रेसिडेंस पे इतना इन्होंने पैसा लगा दिया, उसका कोई मतलब नहीं। और जो हमारा स्टोर कीपर है, हमें तो ये भी नहीं पता चलता। हमारे एरिया में अभी इन्होंने कोई 8-9 महीने पहले हाई लाइक्स लाइटें लगवाई थी, कोई 5.5 लाख रुपया उसका बिल डाला, मगर शाम को देखो वो कोई लाइट नहीं जल रही है, ना उसकी रिपेयरिंग है। उसके लिए हमने 50 बार बोला कि जनाब इन लाइटों की तरफ ध्यान दिया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं। ये जो भी माल परचेज करते हैं, अपने जहां पे इनको ज्यादा कमीशन मिलती है उस हिसाब से ये चलते हैं। अगर एक गली बनी हुई है, जहां पे इनका बेनिफिट होगा, नॉमिनेटेड मेंबर क्या करेगा, उस गली के ऊपर टैग लगवा देगा। अगर लुक पड़ी है, उसको 6 महीने में उखाड़ देंगे, 8 महीने में उखाड़ देंगे, जी ये गली सही नहीं है। मगर जो डिजर्विंग है, हमारे एरिया में एक नाला पड़ता पूरा, हमारी वार्ड का कम से कम 250 आदमी का पानी जो है, बारिश कम होती है, उनके घरों में पानी ज्यादा होता है, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सेवरिंग तो बिल्कुल टोटल डैमेज है। उस तरफ हमने 50 बार इनको बोला कि हमारे एरिया में आओ, विजिट करो, देखो कंटोनमेंट के लोग कैसे रह रहे हैं। टैक्स हम देने के लिए तैयार है, आगे भी देंगे भी, मगर कम से कम हमारे लोगों की समस्या तो दूर हो। और इतनी धांधली है कंटोनमेंट में, आप चले जाओ कंटोनमेंट में, किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, अगर हमने लोन ही पास कराना, 1070 रुपये फीस थी, उसकी इन्होंने 9000 रुपया कर दिया। अगर मेरा मकान है, मेरे बच्चे के नाम कराना, उसकी भी इन्होंने फीस बढ़ा दी है 12-13 हजार रुपया। वो भी फीस जमा कराओगे तो आपके नाम, पहले क्या होता था, बाप के नाम पे मकान, आप एप्लीकेशन दो, मेरे फादर है, तो मकान उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता था। अब सबसे बड़ी हमें मुश्किल ये है कि कंटोनमेंट जो बोर्ड है बना हुआ, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों के ये पता नहीं होता। इन्होंने जो झंडा रखा हुआ है ऑनलाइन डिजिटल इंडिया, इनकी ऐप पे लोड होना चाहिए कि अगर बोर्ड मीटिंग कर रहा है तो इसमें 5 गलियों का पैसा सेक्शन हुआ है कि 5 गलियां बन रही है, कम से कम लोगों को पता चले कौन सा काम हो रहा है। ये अपनी मर्जी से जो मर्जी आती है, तीनों बंदे बैठते हैं शाम के टाइम, लोगों का ऑफिस सुबह खुलता है। चाहते हैं कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए, और कम से कम जो ऑफिस सुबह चलता है, ये 4 बजे के बाद इनकी अदालत चलती है। 4 बजे के बाद नॉमिनेटेड मेंबर, सीईओ, जो ब्रिगेडियर है, ये बैठते हैं, देखते क्या करना है, जहां से इनको पैसे का बेनिफिट होता है ये उसी तरफ ध्यान देते हैं। ये काफी आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ छोटे मोटे अधिकारियों के लिए कह रहे हैं, आप तो सीधा सीधे कह रहे हैं कि वहां पर इतने बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही है, हर जगह हो रही हैं। सर, ये जो हम आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप हमारा नहीं, ये पूरे कंटोनमेंट के लोगों का आरोप है। ये तो इन्होंने साबित कर दिया 4 दिन पहले, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर पकड़ा गया, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए इनको। इतना बड़ा सबूत इनको मिल गया कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ा जाता है, और इंस्पेक्टर की इतनी मजाल नहीं है, जब तक ऊपर से इसको डायरेक्शन नहीं हो तो ये कैसे क्या ना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा था। कभी इस तरह का नोटिस आपके खिलाफ भी निकाला गया? सर, हमारे भी नोटिस निकले हुए, हमें भी अभी 4 दिन पहले जाके हाउस टैक्स के लिए उन्होंने नोटिस दे दिया कि है भी कोई नोटिस? अभी हमारे पास एक ये नोटिस है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये इन्होंने निकाला था, जो इन्होंने किराया बढ़ाया, इसमें देखिए ये कंटोनमेंट सीईओ के साइन है, ये हमारे ये हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर है। एक बार दिखाएं कैमरा। ये इन्होंने नोटिस निकाला था, इसमें कंटोनमेंट सीईओ, नॉमिनेटेड मेंबर के साइन है, ब्रिगेडियर साहब के साइन है। ये 18/12/2022 को निकाला गया, जिसमें इन्होंने जो 1070 रुपये थे उसको बढ़ा के इन्होंने 9000 रुपया कर दिया। अच्छा, 9000 रुपया कर दिया। देखो, कंटोनमेंट में जो भी काम होता है उसमें जब तक नॉमिनेटेड मेंबर साइन नहीं करे तो कोई भी काम नहीं होता। कभी आपने भी पैसे दिए हैं? कभी रिश्वत इन्होंने मांगी आपको? सर, जहां तक पैसे देने की बात है,
हमसे तो ये पैसे मांगते नहीं है। क्यों? कि अगर ये हमसे पैसे की डिमांड करते हैं तो हम इनको पूछते हैं कि आपको किस चीज का पैसा चाहिए। ये क्या करते हैं, जो बोली वाली जो जनता है उनको ये गुमराह करते हैं, जैसे उन दुकानदारों को गुमराह किया जा रहा है। ये जो नोटिस दिया था, ये जो एक माता को बेदखल कर रहे थे, तो वो भी कोई दुकान का मामला था? सर वो जो नोटिस, वो तो उसका मकान का नोटिस था। इसके अलावा जो कंटोनमेंट में 200 दुकान है उनको इतना हैरासमेंट किया जाता है। मैंने आपको पहले भी ये रिपीट किया कि जो दुकानदार है, अगर उसके नाम पे दुकान नहीं है, उसका प्रोसीजर है 2 लाख रुपए जमा कराओ उसके डॉक्यूमेंट, तो कंटोनमेंट में उसके नाम पे दुकान हो जाती थी। मगर ये क्या करते हैं, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट दिए भी है, पब्लिक चाहती है हम पैसा देने के लिए तैयार है, मगर ये इनको इतने चक्कर कटा के इतनी हरासमेंट करते हैं, उसके बाद इनको नोटिस चिपकाए जाते हैं कि आपकी दुकान जो है वो सीज की जाएगी। और सीज करने का जब उनको बोलते हैं, उनकी दुकान पे बिजनेस है, उनकी रोटी रोजी चलती है, उनकी दुकान पे 20-25 लाख का सामान पड़ा हुआ है, वो लोग अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, फिर उनको हिरासमेंट किया जाता है, आपको शाम को मिलो सुबह मिलो। जब बंदा थक जाता है तो फिर सर वो फिर क्या करे, हार के फिर ये गिव एंड टेक करते हैं। अब इसमें आप क्या चाह रहे हैं? सर हम यही चाहते हैं आपके चैनल के थ्रू कि ये जो सीबीआई ने रेड मारा है, इसमें एक अशोक कुमार रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं है, इसके साथ सीओ साहब पे भी कार्रवाई की जाए। नॉमिनेटेड मेंबर, ये जो तीनों मेंबर हैं, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। और जो घोटाला है, कार्रवाई की जाए या जांच की जाए? पूरी जांच की जाए। वही कार्रवाई, जो जांच है वो पूरी करनी चाहिए कि इसमें कहां कहां घोटाला हुआ है। आपको मैंने बताया, ये जो इन्होंने टॉयलेट बैन लाई है, वो अभी भी कंटोनमेंट ऑफिस के बाहर एक जगह है, वो खाली ग्राउंड है, वहां पे खड़ी है, वो पब्लिक उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। स्वच्छ भारत का जो पैसा आया था उसका भी इन्होंने मिसयूज किया। अगर उसकी जगह जो गरीब लोग रहते हैं उनको घरों में टॉयलेट बना के देते तो हमारे लोगों को थोड़ा राहत मिलती कि कंटोनमेंट काम कर रहा है। उसकी इन्होंने वो जो मोबाइल टॉयलेट बने हैं वो एक साइड पे खड़ी है। जहां तक लाइटों का सिस्टम है, स्टोर कीपर देखो कहां से माल परचेज कर रहा है, उसका कोई डाटा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है। लाइटें जहां से जो कोई लाइट अच्छी होगी ये उसको चेंज कर देते, नहीं जी नई लाइट लगेगी, जहां जरूरत है वहां पे नहीं लगेगी। एक हमारी मैं अपनी बाट की बात करूं, एक नाला है, वो 8 साल से इतनी वहां पे गंदगियां पूरी ब्लॉकेज है। बहुत बार इनको दिखाया, चैनलों के थ्रू भी इनको भेजा, वीडियो भी भेजी कि देखो इसकी क्या हालत है, मगर एरिया में ये लोग नहीं जाएंगे जहां पे इनको बेनिफिट होगा। ये जो कंटोनमेंट है, हमारे लोगों का, हम लोग टैक्स देते हैं, इस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। डिजिटल इंडिया है, ऐप होनी चाहिए, पूरा कंटोनमेंट का डाटा, क्या ये लोगों के साथ कौन से काम इन्होंने पास किए, कौन सी गली पास की, कौन सा नाला पास किया, कहां से ये माल परचेज करते हैं। हम ऐप खोले डिजिटल इंडिया, सब लोगों को पता होना चाहिए कि काम क्या। ये चीज हम चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया का पूरा बेनिफिट हो। और ये जो मुलाजिमों की धांधली है, लोग इनके पीछे ये हरासमेंट करते हैं, इतना हरासमेंट करते हैं। कंटोनमेंट में रहने वाला एमपी की वोट भी डालता है, एमएलए की वोट भी डालता है, मगर आज भी हमारे एरिया में ऐसे गरीब लोग हैं, उनके मकान कच्चे, उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी बस यही लास्ट और आखिरी बात है कि ये जो धांधली हुई है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, और जो भी लोग इसमें आते हैं उन पे पूरा एक्शन होना चाहिए। अगर इस पे पूरी कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे जितने लोग हैं, सातों कंटोनमेंट के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, सीओ साहब का रेजिडेंस का घेराव करेंगे हम, क्योंकि हम लोग काफी देर से ये सफर कर रहे हैं, हम लोगों को हैरासमेंट किया जा रहा है। ये सारा विवाद जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के गिरफ्तार होने के बाद अब सामने आ रहा है। ये कब से परेशान हो रहे हैं, क्या वहां पे चल रहा है, ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। इस मामले में हम आपको जानकारी दें कि हमारी सीईओ साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी वहां धांधली हो रही है, यहाँ धांधली होती है, ये सारे बेबुनियाद आरोप हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अब वहां पे अगर लोगों को शंकाएं हैं तो उनका निवारण भी होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि इनको भी पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि ये जो मन में शंकाएं आती हैं इनका निवारण हो सके। बाकी इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।